बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर क्लास में 2 से 3 बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो क्लास में टीचर्स को तंग करते हैं और गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करते हैं। मसलन वो अपने बारी का इंतज़ार नहीं करते, वो क्लास में शोर करते हैं और बाकी बच्चों के साथ लड़ते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो इन बच्चों को क्लास का इन्वायरमेंट ठीक करने के लिए शुरू में बातचीत का सहारा लेते हैं, इनको समझाते हैं और बाज़ औक़ात पनिश भी करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ से बाज नहीं आते और बाज़ औक़ात तो टीचर्स इतना तंग पड़ जाते हैं कि वो कहते हैं कि बस किसी तरीके से ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो अगला जो बैच आएगा तो उसमें बच्चे अच्छे होंगे। लेकिन अगले बैच में ये होता है कि नेक्स्ट बैच में भी 2-3 बच्चे ऐसे ज़रूर हो जाते हैं कि जो कि बाकी बच्चों को भी तंग करते हैं और क्लास का इन्वायरमेंट ख़राब करते हैं और टीचर्स का अच्छा खासा वक्त उन बच्चों को खामोश करवाने में लग जाता है। इस तरह जो बच्चों का पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो टीचर्स हैं वो कैसे अपनी क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्लास के अंदर एक स्टैंडर्ड शीट बनाएं। आपकी जो स्टैंडर्ड शीट है वो इंतहाई मुख्तसर और जामे होने चाहिए और बिल्कुल सादा सी हो। वो तमाम मसाइल जो आप क्लास में फेस करते हैं आप उस स्टैंडर्ड शीट के ऊपर लिखें। मिसाल के तौर पे आपकी स्टैंडर्ड शीट ऐसी हो सकती है कि तमाम बच्चे अपनी बारी पे बोलें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, तमाम बच्चे जो है वो शोर मत करें और जो रैपर्स होते हैं वो नीचे ना फेंकें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो इंटरप्ट ना करे पढ़ाते हुए, बल्कि दायां हाथ जो है वो खड़ा करे। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो एक क्लास की जो स्टैंडर्ड शीट है वो दूसरी क्लास से मुख्तसर हो सकती है। मसलन अगर आपकी स्टैंडर्ड शीट में आप ये लिखते हैं कि जो तमाम बच्चे हैं वो रैपर्स जो है वो उठा के डस्टबिन में फेंके। अब हो सकता है वो सिर्फ उसी क्लास का प्रॉब्लम हो, दूसरी क्लास में ये प्रॉब्लम ना हो, तो वो स्टैंडर्ड शीट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने वो तमाम मसाइल जो आपको क्लास में फेस करने पड़ते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड शीट बना लें। दूसरे स्टेप में आप ये करें कि उस स्टैंडर्ड शीट जब तैयार होगी उसकी फ़ोटो कॉपीज करवा के आप पूरी क्लास में डिवाइड करवा दें और डे 1 से उसके ऊपर आप अमल करवाना शुरू कर दें और आप क्लास में अनाउंस कर दें कि आज के बाद ये क्लास के रूल्स हैं, हमने इनको फॉलो करना है। जो बच्चा इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए उसके साथ एक्शन लिया जाएगा और उसके घर से पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि आपने अब उसकी प्रैक्टिस करवानी है और हो सकता है कि जब आप इस पे अमल करना शुरू करें तो स्टार्ट में हो सकता है आपको अच्छे नताइज ना मिले और कोई भी जो चीज़ है देखें वो थोड़ा सा वक्त लगता है उसको ठीक करते हुए और आप जब उस पर अमल करवाना शुरू करें तो आप ये देखेंगे कि काफ़ी हद तक मसाइल कम हो गए। आप बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपको मसाइल पेश आते हैं, उनमें से कोई अगर 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो उस रूटीन में नहीं आ रहे और जो आपकी स्टैंडर्ड शीट है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो आप उनके नाम नोट कर लें। आप उनके घर में उनके पेरेंट्स को कॉल करें, उनको बताएं कि आपके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हो रहा, लिहाजा आपका बच्चा जब घर आए तो आप इससे इस चीज़ के बारे में पूछें। आप ये टेक्निक करके देखें। उसके बावजूद अगर ये बच्चे क्लास आपसे कंट्रोल नहीं होती और वो मसाइल बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी है। अच्छा, मीटिंग का मतलब यहाँ पे पेरेंट और टीचर की मीटिंग नहीं है। ज़्यादातर जो मीटिंग होती है वो बहस मुबाहिसे पे होती है। जो वालिदैन होते हैं वो स्कूल में आके वो टीचर्स को ब्लेम कर रहे होते हैं, जी आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे को ये चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, बच्चा ज़्यादा देर आपके पास रहता है। इसी तरह जो टीचर्स होते हैं वो वालिदैन के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं, जी हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, बच्चा आपके पास जाता है ये, और इस बहस मुबाहिसे का हासिल कोई नहीं होता। जो पेरेंट मीटिंग होती है वो एक मुस्बत मीटिंग ये होती है कि आप मसाइल के हल की तरफ जाते हैं। आप ये देखते हैं कि हमने इस मसाइल को हल कैसे करना है। आप जब पेरेंट मीटिंग बुलवाएं, जब भी बच्चा वो आपकी बात ना माने और आपने हर हरबा कर लिया हो, अब आप पेरेंट्स को ऑफिस में बुलवाएं। जब पेरेंट्स ऑफिस में आ जाएं, साथ उस बच्चे को भी बुलवाएं,
और आप भी मौजूद हों, जब तीनों मौजूद हों तो आप उस बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है उसके वालिदैन के सामने रखें, उसको बताएं कि हम हर हरबा कर चुके हैं, अब ये बच्चा आपका जो है वो किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये लास्ट आपको वार्निंग है, क्योंकि हमारा अच्छा खासा वक्त जो होता है आपके बच्चे को खामोश करवाने में, आपके बच्चे को ठीक करने में ज़ाया हो जाता है, इस तरह बाकी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। तो आपके पास अब ये लास्ट चांस है, आप इस बच्चे को समझाएं और इससे पूछें इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर इसके बावजूद अगर ये बच्चा बेहतर नहीं होता तो मजबूरन हमें फिर इस बच्चे को इस स्कूल से स्टक ऑफ करना पड़ेगा। आप ये टेक्निक अपना के देखें, आपको जो क्लास कंट्रोल करना और क्लास की मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक मसाइल आपके हल हो जाएंगे।